जय हिंद, राम राम, राधे राधे। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी समय के बाद रूबरू हो रहा हूँ आप लोगों से। किसी कारणवश वीडियो नहीं आ रही थी। अब आगे से कोशिश की जाएगी कि प्रत्येक दिन आपके लिए एक वीडियो लाई जाए हिंदी की, साथ में एक वीडियो आपके लिए संविधान की, जीएस से रिलेटेड कोई एक सब्जेक्ट लेके आया जाएगा। ठीक, तो आगे से हमारी कोशिश रहेगी कि डेली एक वीडियो आए। हिंदी की तो डेली एक आएगी ही, उसके साथ में जीएस का कोई सब्जेक्ट आपके साथ में चलेगा। ठीक, सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि हमने जो ऑफलाइन कोचिंग है, कानपुर कोचिंग बदायूं आवास विकास में पढ़ती है, एक निःशुल्क बैच रखा है 1 बजे से 2 बजे। जो भी आसपास के जो लोग हैं, बिल्कुल निःशुल्क बैच है, उसमें आ सकते हैं। और बहुत कम ही स्थान, उसमें सीमित स्थान बचे हुए हैं, क्योंकि काफी समय लगभग 8-10 दिन से वो बैच चल रहा है। हिंदी अभी उसमें हिंदी चल रही है, तो जो आसपास के लोग हैं वो उसमें आ सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9451934288। कोचिंग से संबंधित कोई भी जानकारी आप इस मोबाइल नंबर से प्राप्त कर सकते हैं या हमारी कोचिंग में विजिट कर सकते हैं। ठीक, तो 1 से 2 बिल्कुल निःशुल्क बैच है, उससे आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। जो भी इच्छुक विद्यार्थी आसपास के हैं वो उसमें आ सकते हैं, और बहुत ही सीमित जगह है, ये बता दिया था। 2-4 दिन में जो 8-10 सीट बची हुई हैं, हो सकता है 1-2 दिन में वो भी फुल हो जाए। तो जो ऐसे हैं जो फीस नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, वो लोग आ सकते हैं उसमें। ठीक, हिंदी में हम पढ़ रहे थे संधि, और संधियों में हमने स्वर संधि तक डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि मैंने बताया था, संधि तभी समझ में आएगी जब आप वर्णमाला पूरी तरीके से सही से पढ़ लेंगे। अब जब तक वर्णमाला समझ में नहीं आएगी, तब तक संधि आपको समझ में नहीं आएगी। तो जिन लोगों ने पीछे वाली जो वीडियो वर्णमाला की नहीं देखी है, वो पहले वर्णमाला की वीडियो देख लें, उसके बाद पूरा क्रम में एक तरफ से देखें सारी वीडियो, तभी समझ में आएगा। व्यंजन संधि में जब भी किसी व्यंजन का मेल व्यंजन से होगा, या फिर व्यंजन का मेल स्वर से होगा, या फिर स्वर का मेल व्यंजन से होगा, तीनों कंडीशन में कौन सी संधि बनेगी? व्यंजन संधि। संधि की डेफिनेशन क्या थी कि जब भी दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। शब्द बड़े ध्यान से सुनने हैं। दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न क्या कहलाता है? संधि। दो वर्ण मिले और कोई विकार उत्पन्न ना हो तो उसे संयोग कहते हैं। या ऑप्शन आपको देगा एग्जाम में कि दो शब्दों के मेल को, तो दो शब्दों का मेल संधि नहीं बल्कि क्या होता है? समास होता है। ध्यान रखना है, दो शब्दों के, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तभी कहेंगे जब उसमें विकार उत्पन्न होगा, और विकार उत्पन्न नहीं होगा तो उसे एकमात्र क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। ठीक, व्यंजन संधि में 3 कंडीशन है। व्यंजन का मेल व्यंजन से होगा, व्यंजन का मेल स्वर से होगा, या स्वर का मेल व्यंजन से होगा। तीनों कंडीशनों में कौन सी संधि बनेगी? आपकी व्यंजन संधि बनेगी। ठीक, व्यंजन संधि में बहुत सारे नियम हैं, तो कोशिश ये करना है नियमों को रटे ना, थोड़ा समझ ले और शब्दों पे थोड़ी पकड़ रखें, क्योंकि कुछ सीमित शब्द हैं जो एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। ठीक, तो एक तो आपको केवल समझना है, नियमों को याद नहीं करना है, उन्हें रटना नहीं है, और दूसरा कुछ शब्दों को केवल आपको याद करना है, जिससे आपकी व्यंजन संधि पूरी क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, पहला जो नियम है व्यंजन संधि का, वो क्या कहता है कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, किसी भी वर्ग का मतलब हमने बता दिया था, जैसे का वाला होता है इसे का वर्ग कहते हैं, चा वाला होता है चा वर्ग कहते हैं, टा वाला होता है टा वर्ग कहते हैं। पहले अक्षर के आधार पर वर्ग का नाम रखा जाता है। पहला नियम कहता है कि किसी वर्ग का पहला जो वर्ण है वो किसमें बदल जाता है? अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। ठीक, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है या बदल जाता है। इसके अगर हम उदाहरण देखें तो पहला नियम और दूसरा नियम दोनों एक जैसे ही है। पहला वाला इसमें किसमें बदल जाएगा? 5वें, इसमें पहला तीसरे में। लेकिन एक कंडीशन है, जब भी ये बदलेगा तो इसके बाद कौन सा आना चाहिए? अनुनासिक आना चाहिए। कौन सा आना चाहिए? अनुनासिक आना चाहिए, तभी बदलेगा। पहले वाले में का के बाद कोई भी आएगा, पहले वर्ग के बाद कोई भी व्यंजन आए तो वो किसमें बदल जाएगा? अपने तीसरे में। उदाहरण देखेंगे तो थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। जैसे एक हम उदाहरण देख रहे हैं, बाप प्लस मैं। एक उदाहरण क्या है? बाप प्लस मैं, तो का आया, पीछे क्या आया? मां आया, तो किसमें बदल जाएगा? गा में। क्या हो जाएगा? वाग्मय। क्या हो जाएगा? ये 5वें का है, ये इसमें नहीं आएगा, बाप प्लस में। इसमें उदाहरण आएगा
बाग प्लस दान, बाग प्लस दान। ठीक, दूसरा बाग प्लस मैं, बाग प्लस मैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि पहले वाले के अनुसार बदलेगा या तीसरे वाले के अनुसार, दूसरे वाले के अनुसार? दोनों नियम में पहला वाला सेम है, तो ये पता कैसे चलेगा हमें कि पहले वाले के अनुसार बदलेगा या तीसरे वाले के? जो पहला उदाहरण है उसमें का के बाद क्या आया? दा, और इसमें का के बाद क्या आया? मां। कंडीशन ये है कि पहले जो पहला वर्ग है उसके बाद जब भी अनुनासिक आएगा, अनुनासिक और निर्नुनासिक दो प्रकार के वर्ण होते हैं। वर्णमाला में बखूबी हमने ये डिस्कस किया है। वर्णमाला में बताया कि अनुनासिक कौन से होते हैं? जिनके बोलते समय नाक व मुंह दोनों से हवा निकले, अनुनासिक, और केवल मुंह से निकले, निर्नुनासिक। ठीक, तो जब भी पहले वर्ण के बाद अनुनासिक वर्ण आएगा, अनुनासिक कौन से होते हैं? अणा, या, अणा, मा और ना। जैसे का के बाद क्या आया? मां, मां कैसा है? अनुनासिक। जब अनुनासिक आएगा तो किसमें बदलेगा? पांचवें में, और जब अनुनासिक के अलावा आने आएगा तो किसमें बदलेगा? तीसरे में। इसका क्या हो जाएगा? बाक। का किसमें बदल जाएगा? अनुनासिक नहीं आया तो का कौन से अनुसार बदलेगा? पहले के। किसमें बदलेगा? गा में। का किसमें बदलेगा? गा में। आधा है तो आधा रहेगा, और दान मिला के लिख देंगे, क्या हो जाएगा? बाग दान। मिला के लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? ये वाग दान हो जाएगा। इसी तरह दूसरा वाला है, का के बाद क्या आया? अनुनासिक। का जब भी पहले वर्ग के बाद अनुनासिक वाला कोई सा भी आएगा तो पांचवें में बदलेगा। किसमें बदलेगा? पांचवें में। अब का अपने ही वर्ग के पांचवें में, का के वर्ग में पांचवा कौन सा होता है? अणा, अंगा जिसे बोलते हैं। तो बाग आधा है तो आधा आ जाएगा, और मैं, इसे कहते हैं वाग्मय। क्या कहते हैं इसे? वाग्मय। ठीक, दोनों में क्लियर हुआ होगा कि जब भी पहले वर्ग के बाद अनुनासिक आए तो पांचवें में बदलेगा, और अनुनासिक के अलावा अन्य कोई सा भी आएगा, अनुनासिक के अलावा अन्य कोई सा भी आएगा तो किसमें बदलेगा? तीसरे में। ठीक, दूसरा उदाहरण हम देखें, जैसे अप प्लस जा। अपने वर्ग का कैसा है? पहला, पा फा वा, तो अपने वर्ग का पहला। अनुनासिक नहीं आया तो पहला किसमें बदल जाएगा? अपने वर्ग के तीसरे में। पहला किसमें बदलेगा? अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। और पा के कौन सा है? बा। पा वर्ग में तीसरा कौन सा है? बा। तो पा की जगह क्या आ जाएगा? बा, और प्लस जा, ऐसा ही रहेगा। मिला के लिख देंगे, क्या हो जाएगा? अब्ज। क्या हो जाएगा? अब्ज। इसी तरह दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे कप प्लस जा, कप प्लस जा। पाया अपने वर्ग का पहला है, बाद में अनुनासिक नहीं आया तो पहला वाला किसमें बदलेगा? तीसरे में। किसमें बदल जाएगा? बा में। आधा है तो आधा लिखेंगे, जा, मिला के लिखेंगे, क्या हो जाएगा? कब्ज हो जाएगा। मिला के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका कब्ज हो जाएगा। ठीक, ये सही से समझ में आएगा। इसका दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे वाग्मय का हमने एक उदाहरण देखा, इसमें अगला उदाहरण देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा? क्षण प्लस, इसका हो जाएगा सट प्लस मुख, सट प्लस मुख। टा अपने वर्ग का पहला, क्या आया? टा आया। टा के बाद कौन सा वर्ण आया? अनुनासिक या निर्नुनासिक? तो आप कहेंगे अनुनासिक आया। जब भी अनुनासिक आएगा तो किसमें बदलेगा? ये वाला पांचवें में। इसे पांचवें में बदलो। टा में पांचवा कौन सा होता है? टा का पांचवा, अणा जिसे बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? अणा आधा आएगा, और मिला के लिख देंगे षणमुख। सही से लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? षणमुख। मैंने जब वर्णमाला पढ़ाई थी तो बताया था कि जब भी हलंत लगी होती है वो अक्षर कैसा होता है? आधा, या उसे कहते हैं वर्ण, और किसी भी अक्षर में दो वर्ण निकल के आते हैं। ठीक, अगला अगर इसका तो उदाहरण देखें तो कौन सा हो जाएगा? जैसे एक शब्द है तत् प्लस मैं, तत् प्लस मैं। ता अपने वर्ग का पहला, अपने वर्ग का पहला, लेकिन बाद में क्या आया? अनुनासिक, और बाद में अनुनासिक आएगा तो किसमें बदलेगा? पांचवें में, और अनुनासिक ना आएगा तो किसमें बदलेगा? तीसरे में। इसमें क्या आया? अनुनासिक, तो ता अपने पांचवें में बदलेगा। ता का पांचवा क्या है? ना। ता इसी किसमें बदल जाएगा? ना में, और ना कैसा रहेगा? आधा, और प्लस मैं। मिला के लिख देंगे, मैंने बताया अक्षर आधा होता है या एक वर्ण होता है, अब मिला के लिखने तो क्या हो जाएगा? तन्मय।
मिलाकर इधर इसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका तन्मय हो जाएगा। ठीक, अब अगला नियम कौन सा है, नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 क्या कहता है कि जब भी आ, दीर्घ आ, ई और उ ये आए और अंत में क्या आए, छा, या फिर ऐसे समझ लो कि पहले जो शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण तो इन चार में से कोई सा हो, और दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण क्या हो, छा हो, तो इसमें आधा चा जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, आधा चा। समझो कैसे, एक शब्द है जैसे अनु प्लस छेद, क्या है, अनु प्लस छेद, इसे हम तोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा, वर्णों को तोड़ना मैंने बताया है संधि में, ना और इसके साथ में क्या आ जाएगा, ऊ, क्या आ जाएगा, ऊ। इसी तरह तोड़ेंगे इसे, वहां बताया तो मैंने, जैसे का लिखा है तो का कैसे तोड़ेंगे, का प्लस आ, कु लिखा है तो कैसे तोड़ेंगे, का प्लस ऊ आएगा निकल के। तो किसी अक्षर में दो वर्ण निकल के आते हैं हमेशा। नू को हमने तोड़ दिया ना प्लस ऊ, इस पे हलंत लग जाएगी मतलब आधा आएगा, और प्लस छेद। ठीक, अब हमने पढ़ा क्या कि जब भी इन चारों में से कोई सा भी स्वर आए, प्रथम शब्द के अंतिम में, प्रथम शब्द के अंतिम में ऊ आ गया, और दूसरे शब्द के शुरू में कौन सा आ जाए, छा आ जाए, तो इसके साथ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल आधा चा जुड़ जाएगा। इसे ऐसा ही लिखे रहने दो, अनु, इसे तो सेम, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आधा चा और जुड़ जाएगा, और क्या हो जाएगा, छेद, क्या हो जाएगा, अनुच्छेद, क्या हो जाएगा, अनुच्छेद। ठीक, इसी तरह दूसरा उदाहरण देखें, एक शब्द है पद प्लस छेद, इसे तोड़ेंगे रा को तो पा, रा और कौन सी ई निकल के आएगी, छोटी वाली जिसे कहते हैं। ठीक, और प्लस छेद। अगर ये किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो पीछे वाली वीडियो देख ले, उसके तभी समझ में आएगा कि वर्णों को कैसे तोड़ते हैं। ठीक, रा, ई, इसे ऐसा ही रहने देंगे। हमने क्या पढ़ा कि जब भी इन चारों में से क्या आ गया, ई आ गया, प्रथम शब्द का अंतिम क्या आ गया, ई, और दूसरे का पहला क्या आ गया, छा, तो कुछ नहीं होगा, केवल आधा चा जुड़ जाएगा। जीव का तो लिख देंगे, मिला के लिखेंगे तो ये इस पे आ जाएगा पर और प्लस छेद, क्या हो जाएगा, पर प्लस छेद। ठीक, बहुत सारे उदाहरण नहीं कर सकते, उदाहरण आपको बुक से करने पड़ेंगे, लेकिन थोड़ा यहां आप समझ लो, उदाहरण आपको बुक से ही करने पड़ेंगे, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी अगर बहुत सारे उदाहरण यहां कराएंगे तो। ठीक, अगला नियम देखें, ता संबंधी नियम। अब ता संबंधी में कई सारे नियम आते हैं, जैसे ता के बाद चा या छा में से कोई सा भी आए तो ता किसमें बदल जाएगा, चा में, या फिर ऐसे ध्यान रखो कि ता के बाद चा छा आएगा तो पहले में बदलेगा, ता के बाद जा झा आएगा तो अपने वाले पहले में, इन दोनों में से जो आएगा उसके पहले में बदल जाएगा, कौन सा, ये। ता के बाद टा ठा आएगा तो ये ता में बदल जाएगा, ता के बाद ला आएगा तो ता किसमें बदल जाएगा, आधे ला में। हमेशा ये आधा रहेगा, पहले वर्ण का अंतिम अक्षर या अंतिम वर्ण जो अंतिम अक्षर कैसा रहेगा, आधा रहेगा। ठीक, जैसे ये किसमें बदल जाएगा, अपने चा में। एक शब्द है जैसे उत प्लस चारण, उत प्लस चारण, ता के बाद क्या आया, चा, क्या पढ़ा हमने, ता के बाद चा या छा कोई सा भी आए तो चा किसमें, ता किसमें बदल जाएगा, आधा चा में। यहां हमेशा आधा रहेगा, ये ध्यान रखना है। तो आधा है तो आधे चा में बदलेगा, उच्च प्लस चारण, मिला के लिख दो क्या हो जाएगा, उच्चारण, मिला के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, उच्चारण हो जाएगा। ठीक, दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे जगत प्लस छाया, जगत प्लस छाया, ता के बाद चाहे चा आए चाहे छा आए कुछ भी आए, हमेशा किसमें बदलेगा, चा में, तो ता किसमें बदल जाएगा, चा में, वो भी आधे। जगत छाया आधा है तो इसके साथ में मिला के लिख देंगे, क्या हो जाएगा, जगत छाया, क्या हो जाएगा इसका, जगत छाया। ठीक, अगला नियम क्या कहता है कि ता के बाद या तो जाए या जाए तो ता किसमें बदल जाएगा, जा में। ठीक, ता के बाद जाए या जाए तो किसमें बदलेगा, हमेशा जा में। चा छा आए तो जा में, हमेशा दोनों में से पहले में बदलेगा, दोनों में से पहले कौन, इनमें कोई परिवर्तन नहीं, केवल ता बदलेगा। ठीक, उदाहरण देखिए, जैसे सत प्लस जन, सत प्लस जन, ता किसमें बदल जाएगा, जा में, यही तो पढ़ा हमने, ता किसमें बदलेगा, जा में बदलेगा, आधा जा
और जन मिला के लिख देंगे क्या हो जाएगा, सज्जन। मिला के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा। ठीक। दूसरा, ता के बाद टा या ठा है तो ता किसमें बदल जाता है, टा में। ता किसमें बदल जाता है, टा में। उदाहरण देखें इसका, विरहित प्लस टिका। विरहित प्लस टिका। ता के बाद क्या आया, टा है। ता के बाद टा, टा आया। ता किसमें बदल जाएगा, टा में। विरहित टिका। मिला के लिखेंगे कैसे लिखा जाएगा, विरहित टिका। मिला के लिखेंगे क्या हो जाएगा, विरहित टिका। अगला नियम क्या कहता है कि ता के बाद जब भी ला आए, ता के बाद ला आए तो ता किसमें बदल जाता है, आधे ला में। स्वयं किसमें बदल जाएगा, आधे ला में। जैसे उदाहरण देखें तो उत प्लस लास। ता के बाद क्या आया, ला, तो ता की जगह क्या आ जाएगा, आधा ला। यही है कि ता के बाद ला आए तो ता की जगह क्या आ जाता है, आधा ला आ जाता है। आधा ला लिख देंगे और प्लस ऐसा ही रहेगा, क्या हो जाएगा, उल्लास। क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा आपका उल्लास। ठीक। ता संबंधी में ये 4 नियम। अगला नियम कौन सा है कि ता के बाद ये हा है तो ता तो दा में बदल जाएगा। अब ये पहला वाला हमने पढ़ लिया कि हमेशा आधा ही आएगा, पूरा नहीं आएगा, ये पूरा आता है। तो ता आधा है तो आधे दा में बदल जाएगा, हा किसमें बदल जाएगा, धा। दोनों में परिवर्तन आएगा। ठीक। किसमें आएगा, दोनों में इसका क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। उदाहरण देखिए इसका, तत् प्लस हित। तत् प्लस हित। अब ता के बाद क्या आया, हा। ता के बाद जब भी हा आया, ता किसमें बदलेगा, आधे दा में। ये वाला था किसमें बदलेगा, आधे दा में। हा किसमें बदल जाएगा, धा में। धा धित। अब मिला के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तद्धित। अब जो तद्धित लिखा हुआ है इसमें धा कैसा है, पूरा, लेकिन लिखा कैसे जाता है, दा के नीचे। हमेशा ध्यान रखना, तद्धित में धा तो पूरा है लेकिन दा कैसा है, आधा। तद्धित क्या हो जाएगा, तद्धित। ता के बाद हा आया, ता किसमें बदला, डा में। हा किसमें बदला, धा में। मिला के लिखा क्या हो गया, तद्धित। अगला क्या है कि ता के बाद शा है, शलनम वाला जिसे बोलते हैं, तो ता तो चा में बदल जाएगा, शा किसमें बदल जाएगा, छा में। शा किसमें बदल जाएगा, आपका शा में बदल जाएगा। ठीक। उदाहरण देखिए इसका क्या हो जाएगा, उत प्लस शिष्ट। उत प्लस शिष्ट। उत शिष्ट में ता किसमें बदल जाएगा, चा में। आधा चा रहेगा। शा किसमें बदल जाएगा, छा में। क्या हो जाएगा, शिष्ट। मिला के लिखेंगे उच्चिष्ट। क्या हो जाएगा, उच्चिष्ट हो जाएगा। ठीक। ता संबंधी में अगला और लास्ट नियम ये है कि जब भी ता आए और ता के बाद कोई भी स्वर, कोई सा भी स्वर में से कोई सा भी स्वर आ जाए या तीसरा चौथा वर्ण आ जाए। तीसरा चौथा वर्ण कौन सा होता है, वर्णमाला में बताया था कि जो सघोष वर्ण होते हैं वो कौन से होते हैं, तीसरे से चौथे होते हैं। और स्वर भी कैसे होते हैं, सघोष होते हैं। ठीक। या तो तीसरा चौथा आ जाए या सघोष वर्ण। सघोष वर्ण कौन से होते हैं, तीसरे चौथे अपने क्रम में कौन से होते हैं, और पहला दूसरा कौन सा होता है, अघोष। तीसरा चौथा पांचवा सघोष। ठीक। तो तीसरा चौथा वर्ण आ जाए या फिर क्या आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए तो ये किसमें बदल जाएगा, ता के बाद दा में बदल जाएगा। ठीक। किसमें बदल जाएगा, दा में बदल जाएगा। उदाहरण इसका देखें तो जैसे उदाहरण में जगत प्लस ईश। जगत प्लस ईश। अब ता के बाद क्या आ गया, ई। हमने क्या पढ़ा, ता के बाद जब भी कुछ स्वर आए तीसरा चौथा वर्ण आए तो ता किसमें बदल जाएगा, दा में। जगत ईश। आधा है तो आधे ही में रहेगा। मिला के लिखेंगे क्या हो जाएगा, जगदीश। मिला के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जगदीश हो जाएगा। ठीक। अगला नियम कौन सा है, अगला है मां संबंधी नियम। मां संबंधी नियम में मां के बाद जब भी स्पर्श, अंतस या उष्म कोई सा भी व्यंजन है
मां के बाद अंतस्थ स्पर्श उष्ण कोई सा भी व्यंजन आए मां किसमें बदल जाएगा, अनुस्वार में। ठीक, अंतस्थ स्पर्श और उष्ण व्यंजन वर्णमाला में बखूबी हमने वहां डिस्कस किया है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है उन्हें वहां देखना पड़ेगा इसे। ठीक, उदाहरण अगर इसका देखें तो इसका हो जाएगा मां के बाद स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन चाहे कोई सा भी आ जाए, क्या हो जाएगा इसका, जैसे एक उदाहरण हम देख रहे हैं इसमें सम प्लस मान। ठीक, मां आया, मां कैसा है, मां किसमें आएगा, ता था दा धा या रा ला वा, मां मां आएगा पा फा बा भा मां, किसमें आएगा, स्पर्श में, पा फा बा भा मां स्पर्श में आया, ये किसमें बदल जाएगा, अनुस्वार में, ये ऐसा ही आएगा सम्मान। ठीक, अब इसे आधा भी लिखते हैं कभी कभी, ठीक, तो इसे सम्मान इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन अनुस्वार में लिखेंगे तो यहां से हटा के इस तरह से लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये सम्मान हो जाएगा। ठीक, या फिर दूसरा इसका उदाहरण देखें तो कौन सा हो जाएगा, सम प्लस योग। अब हमने एक स्पर्श वाला देख लिया, दूसरा कौन सा देखना है, सम प्लस योग। मां, मां के बाद क्या है, या कौन सा होता है, अंतस्थ, बताए थे, या रा ला वा, यार लब अंत तक, अंतस्थ, या रा ला वा, तो यार लब अंत तक, तो या रा ला कौन से होते हैं, वा अंतस्थ होते हैं। मां के बाद क्या आया, अंतस्थ, अंतस्थ कौन सा, या, मां के बाद या, किसमें बदल जाएगा, ये मां किसमें बदल जाएगा, अनुसार में, क्या हो जाएगा, संयोग। मां किसमें बदल गया, अनुसार में, क्या हो गया, संयोग। ठीक, अगला इसे उदाहरण देखें तो जैसे सम प्लस शय, एक हमने देख लिया किसका, स्पर्श व्यंजन का, एक देख लिया हमने किसका, अंतस्थ व्यंजन का। शा किसमें आता है, शा आता है उष्ण में, शा 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 हा, ये सभी किसमें आते हैं, उष्ण में आते हैं। ठीक, शा किसमें आएगा, उष्ण में आएगा, मां हट जाएगा, क्या आ जाएगा, अनुस्वार, संशय, क्या हो जाएगा इसका, संशय हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए हम, यदि आ और आ दोनों के अलावा कोई भी अनुस्वर आए, ठीक, और उसके बाद कौन सा आ जाए, सा, सपेरा वाला सा, तो सपेरा वाला जो सा जिसे बोलते हैं वो किसमें बदल जाता है, षटकोण वाले सा में बदल जाता है। ठीक, सपेरा वाला सा षटकोण वाले सा में बदल जाता है। जैसे उदाहरण देखें, बी प्लस सम, उदाहरण इसका देखें तो हो जाएगा बी प्लस सम, वी वा ई सम, इस तरह लिख सकते हैं, इसे तोड़ के इस तरह लिख सकते हैं, ई इसमें से निकल के आएगा, वा ई के बाद आ और आ के अलावा अन्य कोई भी स्वर आ जाए, क्या आया, अन्य आया, ई आया, अब ये किसमें बदल जाएगा, ये वाला सा, ये षटकोण वाले सा, ये ऐसा ही रहेगा, और ये किसमें बदल जाएगा, सा और मा, मिला के लिखेंगे क्या हो जाएगा, विषम, मिला के लिखेंगे ये क्या हो जाएगा आपको, विषम हो जाएगा। ठीक, कोई भी आए, आ और आ के अलावा कोई भी आ सकता है। ठीक, अगला क्या है कि जब भी षटकोण वाला सा आए, पहले वर्ण का, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे का प्रथम ता आए, तो ये ता किसमें बदल जाता है, टा में। जैसे उदाहरण देखें तो पिरस प्लस ता, पिरस प्लस ता किसमें बदल जाएगा, पृष्ठ में, किसमें बदल जाएगा आपका, पृष्ठ, किसमें बदल जाएगा, पृष्ठ में बदल जाएगा। ठीक, या फिर अगला दूसरा उदाहरण देखें इसका, दूसरा इसका उदाहरण हो जाएगा आपका सिस प्लस ता, सा आया आधा, हमेशा आधा रहेगा, ये ता किसमें बदल जाएगा, टा में, मिला के लिख देंगे, ये ऐसा हिस्सा रहेगा, ता किसमें बदल जाएगा, टा में, मिला के लिख देंगे क्या हो जाएगा, शिष्ट। ठीक, अब सा के बाद ठा है, सा के बाद था किसमें बदल जाएगा, ठा में, सेम यही वाला रूल है दूसरा। जैसे पिरस, और प्लस क्या आया, ठा, प्लस प्लस ठा, पिरस ऐसा ही रहेगा, ठा किसमें बदल जाएगा, ठा में, तो यहां क्या आ जाएगा, ठा, मिला के लिखेंगे क्या हो जाएगा, पिरस, मिला के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका पिरस हो जाएगा। अगला नियम है और अंतिम नियम कि ऋण रा और ये वाला सा, इनके बाद जब भी ना आएगा तो ना किसमें बदल जाएगा, अणा में बदल जाएगा, ना किसमें बदल जाएगा, अणा में।
उदाहरण इसका देखें तो हो जाएगा भूस प्लस ना, भूस प्लस ना, ये ऐसा ही रहेगा भूष। सा के बाद जब भी ना आए, सा के बाद क्या आया, ना आया, किसमें बदल जाएगा, ना हणा में, ना किसमें बदल जाएगा, हणा में, क्या हो गया, भूषण हो गया। ये आपका क्या हो गया, भूषण। इसी तरह दूसरा उदाहरण देखें तो हो जाएगा तिरस प्लस ना, तिरस प्लस ना, सा के बाद क्या आया, ना, किसमें बदल जाएगा, हणा में, किसमें बदल जाएगा आपका, हणा में, तृष्णा, क्या हो गया आपका, तृष्णा। ये आपकी कौन सी होगी, ये आपकी हो गई व्यंजन संधि। आशा करता हूं सही से समझ में आई होगी। वीडियो को 2 बार देख लें, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कोई भी डाउट हो तो जो टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, उसमें आप जाएं और वहां जो भी डाउट हो लिख सकते हैं। कमेंट में ना लिखे तो सही है, वैसे कमेंट में भी लिख सकते हैं, लेकिन आप जहां टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, जहां आपको पूरी पीडीएफ मिलेगी हिंदी की, तो उसमें वर्णमाला तक की पीडीएफ तो डाल दी है। जब सारी कंप्लीट हो जाएगी तो क्या किया जाएगा, पूरी पीडीएफ बना के डाल दी जाएगी। ये सारी चीजें अगर संधि को छोड़ दें, संधि तो मोस्टली सभी किताबों में ठीक ठाक दी हुई होती है, लेकिन संधि को छोड़ दें तो और सारी चीजें, जैसे मैंने वर्णमाला डिस्कस कराई, और जैसे कारक आएंगे, समास आएंगे आगे, ये सारी चीजें जो इस लैंग्वेज में आपको बुक में नहीं मिलेंगी, तो वो एक हाथ के बने हुए जो नोट्स हैं आपको टेलीग्राम पे चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल विद्याभ्यास के नाम से ही है, विद्याभ्यास, ठीक। तो विद्याभ्यास नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, जो भी डाउट हो वहां संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद।